आज अल्लाह ताला की शान पे मैं सर झुकाती हूं। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए, और देख लो वो आज अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे कि जिसको कहते थे इसकी सियासत खत्म हो गई, वो आज पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, अपने घर, अपनी मिट्टी, अपने लोगों में वापस आ रहा है अल्लाह के फजल से। मैं समझती थी मीनारे पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है। ये रहमान साहब, अब क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब पहुंचने वाले हैं, वो हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं। इस वक्त वो लाहौर किला के अंदर हैं, शाही किला में, और वहां पे शायद उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया दीवाने खास में, और वहां पे वो थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद फ्रेश अप होंगे और उसके बाद फिर वो गाड़ियों में मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और जब वो पहुंचेंगे तो जाहिर है एक बार वहां पे ठीक ठाक शोर गोगा होगा, लोग उन्हें वार्मली वेलकम कहेंगे, क्योंकि 4 साल बाद उनके वर्कर्स उनको देख रहे हैं। और अब सवाल फिर वही है कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या होगा, नवाज शरीफ की तकरीर क्या होगी। अगर जैसे कि पंजोता साहब ने कहा है, मेरा ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पे कुछ चीज़ें बयान करनी पड़ेंगी। उन्हें चाहिए कि वो, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमजा शहबाज उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उससे पहले राना सनाउल्लाह थे, फिर ये खोखर बरादरान मेरा ख्याल है वो हैं, क्योंकि जो स्क्रीन पे मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त शनाख्त करना शायद मुमकिन नहीं है इतनी दूर से। तो बहरहाल उनके जो पुराने साथी वर्कर्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, और अब वो आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके साथ इसाक डार साहब हैं, फिर साथ ही हमजा शहबाज हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर, ये पुरानी फुटेज है जो इस वक्त आपको चलती हुई नज़र आ रही है। तो उसके बाद ये दीवाने खास में थोड़ी देर रुकेंगे, और रुकने के बाद ये मीनारे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। एक एतराज़ आज ये किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि आज सारा दिन ये ट्रांसमिशन चलती रही है, सारे टेलीविजन सिर्फ उनको क्यों दिखा रहे हैं। तो उसका जवाब सिर्फ ये है कि जब इवेंट होता है कोई भी, तो मीडिया का काम है कि उसको दिखाया जाए। इससे पहले जब इमरान खान साहब के इवेंट्स होते थे तो वो भी इसी तरह मैराथन चलती थी सुबह से लेकर रात तक। बल्कि पाकिस्तान की टेलीविजन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी लीडर के इवेंट्स दिखाए गए हैं तो उनका नाम इमरान खान है। बल्कि उनके एक कज़न होते थे जो कनाडा से आए थे, और जब वो भी आए थे अल्लामा तहरुल कादी साहब, तो अल्लामा तहरुल कादी साहब भी दिखाए जाते थे, उनके सियासी कज़न थे। 126 दिन का धरना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में टेलीविजन से दिखाया, और वो कहा जाता है कि वक्त है खुदा, वक्त खुदा है। अल्लाह ताला ने कहा था कि ज़माने को बुरा ना कहो, मैं खुद ज़माना हूँ, और साथ उसने ये भी कहा था कि मैं वक्त फेरता रहता हूँ। तो आप देख लें कि सिर्फ पिछले 5 साल के अंदर कितने वक्त फेरे हैं। एक वक्त था कि मियां नवाज शरीफ जेल के अंदर होते थे और लोग उनसे मिलने के लिए उनको पूरा पूरा हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता था। एक ऐसा मरहला भी आया कि उनकी वालदा जो उस वक्त हयात थी, वो सारा सामान बांध के जेल पहुँच के उन्होंने कहा जी मैंने अपने बेटे के साथ रहना है। लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से समझाया गया कि आप जेल में नहीं रह सकती, उसके लिए सज़ा होनी ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा मैं जुर्म करने के लिए तैयार हूँ, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि एक इमोशनल बॉन्ड एक बेटे का और एक वालदा का, और एक वालदा का अपने बेटे के साथ क्या था। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ की जो अपनी बेगम के साथ जो अफिलिएशन थी वो पूरी दुनिया को पता है। फिर वो बिस्तर मर्ग पे उनको छोड़ के यहाँ पे 2018 में आए थे, और उसके बाद उनको अपनी बीवी से दोबारा मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। और एक जो बड़ा नाजुक मरहला मैंने, और ये वो बात है जो मुझे सुबीडंड ने बताई थी, जेल सुबीडंड ने, उसने कहा जी जिस दिन कुलसूम नवाज साहबा का इंतकाल हो रहा था तो ज़ाहिर है सिग्नल से इंसान को आ जाते हैं, इंसान का दिल से राह होती है। तो वो मेरे पास आए मियाँ साहब, उन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ अपनी बेगम से, तो मेरी बात करवा दें। उन्होंने कहा जी मैंने उनसे कहा कि आपका जो टाइम अलॉटेड है जेल प्रोसीजर्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक वो ख़त्म हो चुका है, मैं आपकी बात नहीं करवा सकता। उन्होंने मेरी बड़ी मिन्नतें की, वो जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा बड़ी मिन्नतें की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि मियां नवाज शरीफ को सिर्फ एक आम कैदी समझा जाए।
और उसके बाद मैं इनकार मैंने कर दिया। फिर उसके बाद कहने लगा शाम के वक्त 2-3 घंटों के बाद टेलीविज़न पे टिकट चलने शुरू हो गए कि बेगम कुलसूम नवाज का इंतकाल हो गया। और जब ये खबर पहुंची तो उसके बाद मरीम नवाज ने रोना शुरू कर दिया। तो कह लीजिए मेरे सामने खड़े हुए मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को गले लगा के कहा था कि बेटा किसी को बद्दुआ नहीं देनी। तो इंसान है, याद रखिएगा। और जब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं हम सिर्फ इंसान हैं। हम सब के इमोशंस भी हैं, हम सबको इन इमोशंस को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, लेकिन इंसानी कमज़ोरियाँ हैं। तो इस वक्त अगर मरीम नवाज की आंखों में आंसू हैं तो अपने वालिद को ये आंसुओं का नजराना पेश कर सकती हैं। और कल जब इमरान खान साहब जेल से निकलेंगे तो यही मंजर आपकी जो बहनें हैं उनके साथ भी देखेंगे, उनकी आंखों में भी आंसू होंगे और इमरान खान की आंखों में भी आंसू होंगे। इंसान पैगंबर ही क्यों ना हो, या वो बहुत बड़ा वॉरियर ही क्यों ना हो, या फिर वो बहुत बड़ा फातेह ही क्यों ना हो, बहरहाल इंसान होता है और वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता। जी पंजोता साहब, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये गुजारिश ये कर रहा था कि 9 मई के हवाले से ये कहा गया, हम तो इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जी हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो कह रहे हैं 28 मई वाले, ये भी बता देना कि 2014 वाले भी तो यही हैं, मॉडल टाउन के अंदर जो साना हुआ, और उसके साथ साथ 97 वाले भी यही हैं जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, और 2018 वाले भी यही हैं जब पाकिस्तानी इदारों के हवाले से इन्होंने ये कहा कि मुंबई हमलों में इन्वॉल्व हैं। और 2022 में आइनी हुकूमत को, आइनी वज़ीर आज़म को अमेरिका के साथ मिलकर आगे प्लेट में लेने वाले भी ये हैं। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आकर अपने केसेस ख़त्म करवाए जाएं, आपके नैब के अंदर तरामीम की जाएं, और फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, PTI को क्रैश किया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए, मैच हो, उस मैच के अंदर फील्डिंग भी ये खुद करें, बैटिंग भी ये खुद करें, तमाशाई भी ये खुद हों, अंपायर भी ये खुद हों, और वो सामने आपके नजर आ रहा है। मंशूर इनके पास कुछ नहीं है। मंशूर होता तो आज देखें इरफान सदीकी जो है वो आज लिख कर दे रहा है कि आपने ये बयान देना है। क्या इनके पास मंशूर इनके पास यही है कि आएंगे और आकर जैसे पहले इन्होंने किया, और वो सर्टिफिकेट भी साथ लाए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि अभी ये स्टिल बीमार है, और यही तैयार है। फिर आप यूं ही उड़ते हुए देखेंगे। अब मैं नहीं कहता कि कोई रोए, या मैं ये नहीं खुश हो रहा कि वो रो रही है मरीम नवाज। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इनके हुकूमत में 3 अदवार में जो इन्होंने ये लूटा है, या ये 16 महीनों में जो लोगों के साथ हुआ, इसका फैसला फिर अदालत में करना है। छापे मारे गए, फिर अदालत में कर रहे हैं। अगर अदालत आज भी उन्हें कहती है कि नहीं एवन फील्ड और अजीजिया में ये मुजरम है तो मुजरम होंगे, और अगर अदालत ये कहती है कि नहीं है तो फिर वो नहीं होंगे। देखें, वही बात है ना, तो लड़े ना। जब आप ये कहते हैं कि आप कौमी लीडर हैं तो फिर लड़े उन लोगों के लिए जिनको बेगुनाह जेल में डाला गया है। फिर बात करें उनके ऊपर जिनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जिनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, जिनकी बहनें जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, जिनकी बेलें लगती नहीं हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए। बात करें कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, क्यों नहीं अब तक उसके ऊपर फैसला हो रहा। बात करें फिर 90 दिन के अंदर आईनी तौर पर इलेक्शन जो है वो आइन कहता है तो उसके अंदर 90 दिन के अंदर करवाएं, क्यों इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा। जब आपके हक में आपने फैसला लेना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पहुंच जाते हैं और जजेस के ऊपर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं,